guys, Assalamu alaikum. Welcome to English Grammar with Chaudhry Hafiz. Lesson number 12. आज हम अगले टेंस की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है प्रेजेंट टेंसेस हम कर रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम आपको बता चुके हैं। आज ये इसी सिलसिले का तीसरा। तो गाइस, हम कुछ ऐसा करें कि आपको 4 माह में इंग्लिश बोलना सिखा दें। यस, मैं इसी के लिए आपको तरतीब वाइज वीडियो बना के दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको उर्दू में हम कहेंगे फेल माजी करीब। इसके उर्दू में जो जुमले होंगे उनकी पहचान ये है कि उनके आखिर में आएगा लिया है, ली है, ली हैं, लिया हूँ, लिए हैं वगैरह, या चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, उसको ज़रा समझ लें आप। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि काम थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ होता है। जैसे मेहमान आ चुके हैं, मैं सबक पढ़ा चुका हूँ, परिंदा उड़ चुका है, मेहमान जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, मुकम्मल हो गया काम, लेकिन हुआ है अभी अभी। पास्ट इंडेफिनिट में ये फ़र्क है कि उसमें माजी की बात होती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कब हुआ, कितनी अरसा पहले हुआ। जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूँ, साजिद लाहौर गया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि साजिद कब लाहौर गया। 1 साल हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है, 3 माह हुए हैं। अगर उसको हम इसमें लाएं तो पता चलेगा साजिद लाहौर जा चुका है। इसके लफ्ज़ों के जुमले में ही पता चलता है कि अभी अभी वो लाहौर पहुंच चुका है। तो ये ज़रा डिफरेंस नोट करना कि इसमें और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसको ज़रा जुमलों में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चल रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी उर्दू में पहचान आपको बता दी है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करते वक्त कल मैंने आपको ये 10 नंबर लेसन में मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे जिसकी फॉर्में होती हैं 3। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है और गॉन तीसरी फॉर्म है। इसमें तीसरा टेंस है तो तीसरी फॉर्म लगनी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज़ और है। वाहद के लिए हैज़ और जमा के लिए है। तो मैं इसके कुछ जुमले आपको बताता हूँ। तो ये आपको पहचान बता दी। जुमला लिखा होगा तो आपने उसकी जो जुमले की बनावट से ही आपने पहचान करनी है कि ये किस टेंस का जुमला है। वहाँ नहीं बताया जाएगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। उस जुमले को पढ़कर आप बिल्कुल पहचान कर लेंगे कि ये किस टेंस का जुमला है और उसको उस टेंस के मुताबिक इसको उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसके जुमले में शुरू करता हूँ। कुछ मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने ये ख़त लिख लिया है। अब गौर करना कि देखें कि आखिर में कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये टेंस का जुमला है। हमने ये किताब पढ़ ली है। जुमले से ही पता चल रहा है कि अभी अभी उसने काम ख़त्म किया है। वो सो चुका है। गाड़ी रवाना हो चुकी है। उसने एक गाय बेची है। तुलबा अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। नसीमा ने अपनी बहन को एक किताब दी है। क्या वो चाय पी चुके हैं? क्या परिंदा उड़ चुका है? माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। हमने अपना सबक याद कर लिया है। माहीगीर घर जा चुके हैं। ये सारे लफ्ज़, सारे जुमले ये देखने के बाद आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि ये किस तरह का जुमला है और उसको कैसे हमने
आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूं। पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि ता है ती है, ठीक है। मैं खत लिखता हूँ, जब उसको हम कंटिन्यूस में लेके जाएंगे तो मैं खत लिख रहा हूँ, और जब हम इसमें लेके आएंगे तो मैं खत लिख चुका हूँ। ये 3 टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, तीनों के 3 जुमले आपको बनाकर, और इंशाल्लाह आपको ये डिफरेंस भी बताएंगे कि इन टेंसेस में डिफरेंस कैसे है। तो ये आपने उर्दू के तमाम जुमले पढ़ लिए हैं, और मेरी ये एडवाइस है आपको, एक कॉपी रखें आप छोटी सी 50 रुपए वाली, और जो मैं काम करवा रहा हूँ उसको आप उस पर नोट करें, और एक लेसन को आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप 3 दफ़ा उसको सुना करें गौर से, और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए, जिस चीज़ की समझ ना आए, तो मुझे आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया उर्दू के जुमले। ये आपको जब पेपर दे रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला आएगा, अगर उसमें लिया है, लिए हैं, चुके हैं, चुका है, आया है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो अभी हम इसका बनाने लगे हैं ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। तो पहला था सेंटेंस, मैंने ये खत लिख लिया है। अभी आपको पहचान बता के मैंने अभी पहचान बताई है कि हैज़ और हैव, और तीसरी फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हो। तो मैंने खत लिख लिया है, जब हम इस टेंस में बनाएंगे तो आई हैव रिटन दिस लेटर। दूसरा जुमला है, हमने ये किताब पढ़ ली है, वी हैव रेड दिस बुक। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सारा ब्लैकबोर्ड आपके सामने आ रहा है। यहाँ ये मेन चीज़ें बताई हैं इसकी टेंस की, ये मैंने उर्दू में जुमले लिखे हैं, और ये इनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाई। वो सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट, तीसरी फॉर्म लगनी है, स्लीप पहली फॉर्म है, स्लेप्ट दूसरी फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी। और बहुत ज़्यादा वर्ब्स में दूसरी और तीसरी फॉर्में ज़्यादातर एक जैसी। गाड़ी रवाना हो चुकी है, द ट्रेन हैज स्टीम्ड ऑफ। इसको मूव्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, स्टीम्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर ये इसका तर्जुमा यही। उसने एक गाय बेची है, ही हैज सोल्ड ए काउ। तुलबा अपना काम खत्म कर चुके हैं, द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क। नसीमा ने अपनी बहन को एक किताब दी है, नसीमा हैज गिवन ए बुक टू हर सिस्टर। क्या वो चाय पी चुका है, ये सवालिया जुमला है, तो इसमें ये जो हम लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये मैंने आपको पहचान बताई हुई है कि हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देंगे। क्या वो चाय पी चुका है या क्या वो चाय पी चुके हैं, तो उसका तर्जुमा बनेगा हैज ही टेकन टी। क्या वो चाय पी चुका है। उसके बाद है कि क्या परिंदा उड़ चुका है। हैज द बर्ड फ्लोन अवे। ये इसकी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन उड़ने की तीसरी फॉर्म है। उसके बाद है माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है, द गार्डनर हैज नॉट watered the plant। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, I have finished my work। my work भी कर सकते हैं आप, जॉब भी कर सकते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, I have done my duty।
काम करने के लिए आता है डू, डिड, डन। डन ये तीसरी फॉर्म है। हमने अपना सबक याद कर लिया है। वी हैव लर्न्ड आवर लेसन। माहीगीर घर जा चुका है। द फिशरमैन हैज गॉन हिज होम। गाइस, मैं ये जो सेंटेंसेस बना रहा हूँ ये पहली क्लास के बच्चों से लेकर 8वीं तक ये बच्चों के लिए कारआमद होगी। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो आपको इससे टफ यानी वो जुमले कराए जाएंगे। आपने बुनियादी तरीका समझना है कि जुमला बनना कैसे, इस टेंस में कैसे बनना है। उसके बाद वोकैबुलरी आपकी बेहतर होगी, वर्ब्स आप याद करेंगे, तो आस्ता आस्ता आपको इससे टफ जुमले बनाने, आपको बुनियादी तरीका आना चाहिए। इससे मुश्किल, इससे नेक्स्ट जो मैं आपको दूसरे फ्रेज में चलेंगे हम, तो वहाँ आपको मैं मैट्रिक और FA तक जो जुमले इससे थोड़े हाई टफ होंगे वो बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट BA और मास्टर तक इंशाल्लाह। ये मेरा साथ दें, आप रोज़ सिर्फ आधा घंटा दें, सिर्फ आधा घंटा दें, और आप इंशाल्लाह 4 माह बाद मेरी गारंटी है कि आप यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये मेरा आपसे वादा है। आज का सबक यही ख़त्म होता है। आपका तावन का बहुत शुक्रिया। गुड लक। रब्बे